अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट चॉकलेट केक, जो कि इतना मॉइस्ट और यमी बनता है कि आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। और हम इसे बनाएंगे बगैर ओवन के और बगैर डार्क चॉकलेट के। मैं आपको इसमें चॉकलेट सॉस बनाना भी सिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 अदद अंडे। इनको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे कि इसके ऊपर एक अच्छी सी झाग सी आ जाए। ये देखिए हमने अंडे बीट कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। मैंने चीनी को 1 कप मैयर करने के बाद ही पीसा था, तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। अगर तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप बेशक चीनी को मत पीसें। हैंड बीटर से पिसी हुई चीनी के साथ थोड़ी आसानी रहती है और ये जल्दी से मिक्स हो जाती है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसका एक फ्लफी सा पेस्ट ना बन जाए। तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह बीट करेंगे। चीनी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप ऑयल और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के। और अब हम इसे एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ फ्रिज से निकली हुई ना हो। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसमें डाल देंगे 3/4 कप मैदा और हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे मीठा सोडा और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप कोको पाउडर। यानी 3/4 कप हमने मैदा लिया था और 1/4 कप हमने कोको पाउडर लिया, तो टोटल मिला के 1 कप हो गया। हम इसको अच्छी तरह छान लिया है। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हैंड विस्कर का यूज़ नहीं करना, हमने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करते रहें कि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। तो बैटर हमारा तैयार है। इसको हम साइड पे करेंगे और यहाँ पे मैंने केक मोल्ड लिया है। इसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसके अंदर बटर पेपर बिछा दिया था। अब हम इसमें ये सारा मटेरियल ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे 2 से 3 दफ़ा टैप कर देंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। तो यहाँ पे कुकर को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम के ऊपर। तो अब हम इसके अंदर रख देंगे किस तरह का स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई भी थाली रख सकते हैं और इसमें हम ये केक का मोल्ड रख देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे और इसे 40 से 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो इसको पकते हुए 40 से 50 मिनट हो गए हैं। अब हम केक को चेक करेंगे एक टूथपिक की मदद से। ये देखें टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है। तो केक हमारा रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम एक स्टैंड पे रख के ऊपर कपड़े से ढांप देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब तक केक हमारा ठंडा हो रहा है हम इसका चॉकलेट सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है 1.5 कप दूध। आप उबला हुआ या कच्चा कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप चीनी, 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। अब हम इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। तो हमने इसे पकने के लिए रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो इसको गाढ़ा होने में ये देखें 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। ये पहले से गाढ़ा हो गया है। सॉस हमारा तैयार है। इसको पकने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप इसकी जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे इसमें बड़ी अच्छी शाइन आएगी और इसका बड़ा अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर होगा। सॉस हमारा तैयार है। केक हमारा ठंडा हो चुका है।
अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसकी साइडें जो हैं वो अलग करेंगे। आप इसकी जगह पे नाइफ का यूज भी कर सकते हैं। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा केक निकल आया है। अब हम इसका बटर पेपर उतार देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा केक तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक धागा लिया है इस तरह का, ये थोड़ा मोटा धागा है। इससे हम इसके 2 हिस्से करेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ से बाज़ दफ़ा इक्वली पार्ट्स नहीं होते, तो धागे की मदद से इसको काटना बहुत ही आसान है और ये इक्वली एक जैसे हिस्से इसके हो जाएंगे। तो आप धागे को पहले एक दफ़ा अच्छे से सेट कर लें इसकी सारी साइडों पे और इसको इस तरह खींच के अपनी तरफ इस तरह ज़ोर से खींचे। इसके बहुत ही ज़बरदस्त से 2 हिस्से हो जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे से इसका ये 2 हिस्से हो गए हैं। तो ये हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा हमारा माशाल्लाह केक तैयार हुआ है। ये देखें बहुत सॉफ्ट बना है। तो अब हम प्लेट के ऊपर रख देंगे ये रैक और केक का एक हिस्सा हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट सॉस तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको इस तरह फैलाते जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर 2 से 3 दफ़ा ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि ये इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। इसको हम इस तरह अच्छे से फैलाते जाएंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरा हिस्सा रख देंगे। अब हम इसके ऊपर ये बाकी का जो सॉस है वो डाल देंगे और अच्छे से इसको ऊपर से कवर कर देंगे। इसको इस तरह हम स्पैचुला की मदद से फैला देंगे। अब हम बाकी का भी इसके ऊपर डाल देंगे सॉस। और अब हम एंड में इसके ऊपर सारा सॉस डाल देंगे और ये चारों साइडों से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अब हम केक को फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो केक हमारा सेट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये डेयरी मिल्क चॉकलेट, जिसको मैंने छुरी की मदद से बारीक काट लिया था। इससे मैं इसको डेकोरेट करूंगी। आप अपनी मर्जी से किसी तरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसकी चारों साइडों पे डेयरी मिल्क डाल दी है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से कट गया है माशाल्लाह से। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, आपको ये काटने से ही अंदाज़ा हो गया होगा। मैं अब आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मॉइस्ट हमारा केक बना है। इसको अब हम एक प्लेट में रख देंगे। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है और कितना यमी लग रहा है। आप इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।